बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स परीक्षा 2026 का क्वेश्चन है। इसमें हम मिला रहे हैं, कितना सही कितना गलत हुआ आप सब मिला लीजिए, हम टिक लगा दे रहे हैं। यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का हो जाएगा 9:16। 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेमी है तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा। जो चाप का लंबाई 20 सेमी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में है 6 सेमी किनारे वाले तीनों घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है। परिणाम घनाभ का आयतन क्या होगा, तो 648 सेमी क्यूब। 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यदि गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आयतन का अनुपात हो जाएगा 64:27। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी हो तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन इसका हो जाएगा 1728 घन सेमी। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई एवं जेड हो तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन √अंडर एक्स वाई जेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है तथा इसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेमी है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका 396 सेमी क्यूब। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन के गणना के लिए संचय बराबरता सारणी की आवश्यकता होती है, तो माध्यिका के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 10 अभाज्य संख्या की माध्यिका क्या हो जाएगा, 12। 10 नंबर, सममिति बराबरता वितरण सारणी में होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका। 11 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 9,3 तथा 5,11 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो इसके बीच की दूरी 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, शीर्ष 0,7, 0,0 तथा 24,0 वाले त्रिभुज की परिमिति क्या है, परिमिति 56 इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13, मूल बिंदु से बिंदु 11,60 की दूरी क्या हो जाएगा, तो 61 इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि बिंदुएं 1,2, 0,0 तथा 1,b एक रैखिक हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2a बराबर b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शीर्ष बिंदु 3,0, 7,0 तथा 8,4 से बनने त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 8 सेमी स्क्वायर, सी नंबर में है। 16 नंबर, अर्धवृत्त की परिमिति पाई r + 2r हो जाएगा, सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, इसकी परिधि 88 सेमी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के तेजखंड की परिमाप 50 सेमी है तो तेजखंड का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण हो जाएगा 90, बिल्कुल सही। एक तार 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 44 सेमी। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या हो जाएगा, π/2। बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्य का योगफल क्या हो जाएगा, तो शून्य का 7/6। आप लोग कमेंट करिए जो शून्य का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्य के गुणनफल क्या होगा, शून्य के 1/2 शून्य के गुणनफल बराबर सूत्र क्या है, कमेंट करके बताइए। 23 नंबर, शून्य को -3 तथा 2 वाला बहुपद क्या होगा, तो x² + x - 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रैखिक समीकरण इतना का आलेख निरूपित कीजिए, तो प्रतिच्छेद रैखिक होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना तो हल है, इसका अनंत हल हो जाएगा। 26 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म इतना का आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हैं तो इसका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, बिल्कुल सही, सी नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 है तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 45। 28 नंबर क्वेश्चन, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षा चाल क्या हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर, सी गलत है। 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, चर x में ax² + bs + c बराबर 0 एक द्विघाती समीकरण कहलाता है, जहाँ a, b एवं c वास्तविक संख्या हो तो हो जाएगा a ≠ 0।
30 नंबर क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण 5x² - 6x - 2 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक यानी d बराबर 76, सही लगा है। 31 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी ब्रह्मावर्ता वितरण का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हो तो माध्यिका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती हैं? तो 23 संख्या, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक आभास संख्या आने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा? 1/2, सही है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? इसका हो जाएगा 1.2। 36 नंबर क्वेश्चन, यदि पी ई किसी घटना ई की प्रयोक्ता को दर्शाता हो तो सी नंबर आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, एक असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होती है? असंभव घटना की प्रयोक्ता 0, सही है। अच्छा, संभव घटना की प्रयोक्ता भी पूछा है, असंभव का भी पूछ लिया है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगी? 1/2। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में 1 से 30 तक की संख्या को या एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या में आभास संख्या होने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा? 1/3। 40 नंबर, यदि किसी खेल के जीतने की प्रयोक्ता 0.4 हो तो इसकी पहली प्रयोक्ता क्या हो जाएगा? 0.6। यदि sin थीटा बराबर 45/53 तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? 28/53। क्वेश्चन नंबर 42, sin 29 डिग्री बटा cos 61 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43, 43 में निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक बराबर नहीं है? बराबर नहीं, तो सी बराबर नहीं। 44, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45, cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में है तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। 46 में, यदि sec थीटा बराबर cosec थीटा बराबर तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान यानी दोनों थीटा बराबर 45 डिग्री में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो माइनस में 1/2, बिल्कुल सही। 48 में, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, यदि cot थीटा प्लस 1/cot ए बराबर 2 तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा मान क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इस वीडियो में हम 50 तक क्वेश्चन रहने देते हैं। आप बताइए कमेंट करके 50 में आपको कितना सही हुआ है। अगले वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे।